होम्योपैथी की दवाइयाँ खाने के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि आपको पेन किलर लेना पड़ रही है। इतना ज़्यादा दर्द, पहले जितना दर्द नहीं था उससे ज़्यादा दर्द होम्योपैथी की दवाइयाँ लेने के बाद यदि देखने को मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा ज़रूर देखिए। यदि आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं लिया है और सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस में यदि कोई अच्छे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट करवाता है तो दर्द बढ़ जाता है। तो क्या हम सोच सकते हैं, इसका क्या इंडिकेशन होता है, किस कारण से बढ़ रहा है, सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। और आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और आप लाइव क्लिनिक, तीनों पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, एक बात ये समझने वाली है कि किसी भी बीमारी XYZ कोई भी बीमारी हो, न केवल एवियन बल्कि हर एक बीमारी जो क्रॉनिक है, मतलब पुरानी बीमारी है, और उस बीमारी में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पहले आप किसी दूसरे पैथीज में ट्रीटमेंट लेकर के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं। स्पेशली यदि मैं बात करूं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, जिसमें आपको सपरेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब बीमारी को दबाई जाती है। ठीक है, जैसे फंगल इन्फेक्शन यदि हम मान ले, फंगल इन्फेक्शन में होता है क्या है, एलोपैथी में कुछ ऑइंटमेंट दे दिए जाते हैं, वो क्रीम जब तक आप लगाते हैं तब तक ठीक रहता है, जैसे ही उसको बंद किया फिर से फंगस दिखने लगता है। तो फंगस क्रीम लगाने से खत्म नहीं होता, वो बस स्किन के नीचे आ जाता है। ठीक है, आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा, वो नीचे आ जाएगा। सेम थिंग एवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए है। यदि आप एवियन के पेशेंट है, पेन किलर बहुत ज्यादा ले ली है, आपने नसार्ट्स का उपयोग किया है या आपने जो है स्टेरॉइड का उपयोग किया है, उस कारण से सप्रेशन हो गया है ना। अब यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में दवाई जैसे ली वैसे ही पेन बढ़ गया, बहुत तेज पेन बढ़ गया। तो इसमें दो इंडिकेशंस हो सकते हैं। एक तो इंडिकेशन ये होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही वे में जा रहा है। अब सही वे में कैसे जा रहा है, दवाई लेने के बाद दर्द तो बढ़ गया, दर्द कम होना चाहिए था, दर्द बढ़ कैसे गया। तो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली आपको मैं समझाता हूं। होम्योपैथी की जो फिलोसॉफी है उसमें डॉक्टर केंट के 12 ऑब्जर्वेशंस बताए गए हैं। 12 ऑब्जर्वेशन में अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन है। जब हम पेशेंट को कोई दवाई देते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कब उसको इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो हमें क्या समझना चाहिए। जब दवाई लेने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है तो हमें क्या समझना चाहिए। एक छोटे से समय के लिए तकलीफ कम होती है फिर बढ़ने लगती है तो हमें क्या समझना चाहिए, और छोटे से समय के लिए दर्द बढ़ जाता है फिर आपको रिलीफ मिलने लग जाता है तो हमें क्या समझना चाहिए। ऐसे लगभग 12 प्रकार के ऑब्जर्वेशन डॉक्टर कैंट ने बताए हैं, तो उस अनुसार मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर हेरिंग्स का, डॉक्टर हेरिंग्स होम्योपैथी में जो है बहुत बड़ा योगदान है इनका, कि कैसे क्योर होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि होम्योपैथिक दवाई से कोई बीमारी परमानेंट जड़ से ठीक हो रही है। तो इसके लिए डॉक्टर हेरिंग्स ने 3 जो है रूल दिए, जिसमें पहला जो रूल है वो है इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब होता है जो बीमारी अंदर के ऑर्गन पे है वो बीमारी अब बाहर निकल के आएगी। मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है तो कब्ज के कारण पिंपल्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो अंदरूनी बीमारी रिफ्लक्स करती है बाहर आकर के। तो जब आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो अंदर की बीमारी बाहर आपको दिखने लगती है और फिर वो बाहर की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे अभी मेरे एक पेशेंट है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, HLA-B27 भी है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस भी है, साथ ही साथ इन्हीं को 4th ग्रेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस भी है, और काफी सारी मल्टीपल फैक्टर्स उनके शरीर के साथ जो है हो रहे हैं, काफी सारी सफरिंग है उनको। उनकी कंडीशन में क्या हुआ कि उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में सूजन थी, है ना। जब हमने उनको होम्योपैथिक दवाई हमारी दी तो लगभग 4-5 दिन के बाद में उनकी सूजन पूरे पीठ पर हो गई, है ना। जब जो सूजन अंदर थी वो सूजन अब बाहर देखने को मिल रही थी। पेशेंट घबरा गए, उन्होंने मुझे बोला सर ऐसा हो गया है। तो ये जो कंडीशन है, ये हालांकि पेशेंट तो घबरा ही जाएगा कि भाई पहले तो हमें सूजन नहीं दिख रही थी, अब सूजन दिख रही है, पर होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि
कि आपको अंदरूनी सूजन अब बाहर सूजन में देखने को मिल रही है और ये बाहरी सूजन कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, तो आपकी अंदर की सूजन तो पहले ही खत्म हो जाएगी, बाहर की भी हो जाएगी। तो इनवर्ड आउटवर्ड आप लोग समझ गए होंगे, अंदर से बीमारी को बाहर की ओर लाया जाता है। दूसरा जो नियम है इनका यह है कि जो बीमारी होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाती है। तीसरा जो क्योर है वो कैसे होता है, लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है डिजीज को क्योर होता है। मान लीजिए कि फेफड़ों में आपको प्रॉब्लम है और स्किन में भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो स्किन की प्रॉब्लम और फेफड़ों की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सफरिंग है वो है फेफड़ों की प्रॉब्लम। तो दवाइयां जो है पहले फेफड़ों को ठीक करेगी, फिर उसके बाद स्किन को ठीक करेगी, क्योंकि स्किन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फेफड़े हैं, है ना। तो इस टाइप से होम्योपैथी के कुछ लॉज हैं जिसके अंतर्गत ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यदि आपको दवाई लेने के बाद में दर्द बढ़ गया है तो यहाँ पर जैसे मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक कंडीशन तो ये होती है कि आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो हेरिंग्स के लॉ है वो फॉलो कर रहा है ना, आपका पूरा ट्रीटमेंट। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि जो आप दवाई ले रहे हैं उसका कुछ एग्रेवेशन हुआ है। अब ये एग्रेवेशन भी अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होम्योपैथिक एग्रेवेशन होता है, एक डिजीज एग्रेवेशन होता है। होम्योपैथिक एग्रेवेशन का मतलब होता है जो आपने दवाई ली है वो आप प्रूव कर रहे हो, है ना, और मतलब उसमें प्रूविंग हो रही है आपकी बॉडी में। और सेकेंड जो होता है वो डिजीज एग्रेवेशन होता है कि बीमारी बढ़ गई, है ना, इस कारण से भी बढ़ सकता है। मतलब होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद बड़ी है तो दो टाइप से होता है। थोड़ा टेक्निकली है ये, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, पर मुझे आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, बिकॉज आप सिस्टमेटिकली समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो दवाई लेने के बाद में दर्द बढ़ा तो सिंपली आपको बताऊं, आपके होम्योपैथ डॉक्टर जो यदि आपको सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये जो कैसे पता लगेगा आपको, जब आपकी ये जो सफरिंग है वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक हो, उसके बाद में धीरे धीरे आपको देखने को मिले कि अब आराम लग रहा है आपको, और फिर जो पहले वाली सफरिंग थी वो आपको कभी नहीं हुई, है ना। हिप जॉइंट में दर्द हो रहा था, दवाई लेने के बाद काफी ज्यादा दर्द बढ़ गया, अब धीरे धीरे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर धीरे धीरे आपकी जो सफरिंग है वो ठीक हो रही है, और फिर आपको पहले जैसा दर्द देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि हाँ, आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप परमानेंट क्योर की ओर जा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन कि दवाई लेने के बाद में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया, अब ये दर्द बड़ा ही हुआ है, 3 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट आपने ले लिया, ये बड़ा ही हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा। इट मीन कि आपके ट्रीटमेंट को एंटीडोट करने की जरूरत है। आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया था, या तो आप एक इडियोसिंक्रेटिक हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है जो आप मेडिसिन को प्रूव कर रहे हैं, और सेकेंड चीज ये होती है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया, इस कारण से आपको सफरिंग बढ़ गई। तो यदि आपको दर्द बढ़ा है और 10-15 दिन या 1 महीने तक ये दर्द है धीरे धीरे, तो डरिए मत, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और ये पॉजिटिव साइन है, खुश होने की जरूरत है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। पर यदि 2-3 महीने तक लगातार दर्द बढ़ा हुआ है तो फिर आपको आपके होम्योपैथ से कंसल्ट करना है। हो सकता है वो ट्रीटमेंट में कुछ प्लानिंग करें, कुछ जो है इंटरचेंज रेमेडीज को चेक करें, या फिर एंटीडोट करें। तो ये पूरा मैंने आपको वीडियो इसीलिए बना के बताया है बिकॉज आप लोगों को कई सारी क्वायरीज होती है, कई सारे दूसरे पेशेंट भी है जो दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता और ना डॉक्टर अच्छे से समझा पाता है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने की जो है मुझे ऐसी जरूरत लगी ताकि मैं आपको बता पाऊँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।